दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर अब दिल्ली में अवैध निर्माणों पर गरज रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है, बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग की है। क्या कुछ और इस पत्र में लिखा हुआ है, संजय सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने इस पत्र में दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में दिल्ली की बीजेपी सरकार यानी रेखा गुप्ता सरकार पर झुग्गी बस्तियों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से उन्हें बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि बीते कुछ महीनों से दिल्ली की अनेक बस्तियों में, जिनमें मद्रासी कैंप, बस्ती निजामुद्दीन, बाटला हाउस, आजादपुर मंडी और ओखला क्षेत्र की बस्तियां शामिल हैं, लगातार तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे हजारों परिवारों को जो है उनका जीवन संकट में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने लोगों के पैरों से 2 गज जमीन और सिर से छत भी छीन ली है। आज वही जमीन उन लोगों के पांव तले खिसकती जा रही है। संजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि दिल्ली वो शहर है जहां देश का हर कोना अपने भविष्य की तलाश में आता है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से आए श्रमिकों ने इस शहर को अपने खून पसीने से सींचा है। उन्होंने इसकी सड़कें बनवाई, भवन खड़े किए, इसकी अर्थव्यवस्था को गति दी और अब जब वही श्रमिक झुग्गियों में रहते हैं तो उन्हें अवैध कहकर हटा दिया जाता है, बिना नोटिस, बिना पुनर्वास, बिना मानवीय सहानुभूति के। उन्होंने आगे कहा कि निदा फाजली की चंद पंक्तियां हैं कि जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, ये जर्मी चांद से बेहतर नजर आती है हमें, लेकिन आपकी सरकार ने लोगों के पैरों से 2 गज जमीन और सिर से छत छीन ली है। आज वही जमीन उन लोगों के पांव तले खिसकती जा रही है। संजय सिंह ने आगे कहा कि आपकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में अनेक घोषणाएं की थी जो इन बस्तीवासियों को आश्वस्त करती थी। साल 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान भाजपा ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना के अंतर्गत 17,000 फ्लैट्स उपलब्ध कराने का वादा किया था, साल 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 3.5 लाख पक्के घर बनाने का वादा दोहराया। साथ ही 15 में भोजन, अटल कैंटीन, मुफ्त बिजली, सामुदायिक शौचालय, जल एटीएम और महिला सहायता योजना जारी रखने का भी आश्वासन दिया। आप सांसद ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में ये वादा किया था कि हर बस्तीवासी को मकान मिलेगा और कोई भी योजना रोकी नहीं जाएगी, लेकिन वर्तमान स्थिति इन वादों के विपरीत है। तथ्य ये है कि आज भी लाखों झुग्गीवासियों को मकान नहीं मिला है और 2025 तक केवल 4,700 घर ही वितरित किए जा रहे हैं। इससे साफ है कि ये चीजें नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि घोषित योजनाएं जमीन पर लागू नहीं हो पा रही है और उल्टे बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है। क्या यूपी बिहार से आए वे श्रमिक इस देश के नागरिक नहीं है? क्या संविधान द्वारा प्रदत्त आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा का अधिकार केवल नगरों के धनी नागरिकों के लिए है? महोदय, गरीबों की बस्तियों को तोड़ते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि सपनों की दिल्ली में अगर गरीब का ही सपना टूट जाए तो दिल्ली शहर नहीं, सिर्फ इमारतों का जंगल रह जाता है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा, दुनिया सबसे बड़ा धर्म है और देश की जनता की ओर से आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी मानवता के धर्म को सबसे आगे रखेंगे। इन गरीबों की जिंदगियों को उजड़ने से रोकिए, इन झुग्गियों को बचाइए और जहां झुग्गियां हैं वहां लोगों को मकान बनाकर दिलाने की कृपा करें। तो एक बार फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर संजय सिंह जो है बकायदा इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करते नजर आए। कल संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जो है वो मद्रासी कैंप भी गए थे, ये जौनपुरा भी गए थे, वहाँ पर इन्होंने दौरे भी किए थे और इस मामले को लेकर बाद में जमकर बयानबाजी भी की थी और जमकर राजनीति भी की थी। इस मामले को लेकर संजय सिंह ने भी बयान दिया था और इसके बाद इनके जब आप कह सकते हैं कि इन्होंने आकर जब बयानबाजी की उसके बाद रेखा गुप्ता ने भी इनको जमकर लताड़ लगाई
लगाई थी और आम आदमी पार्टी को ड्रामा पार्टी करार दिया था और कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी नहीं, ड्रामा पार्टी है, सिर्फ ड्रामा करना जानती है और लोगों का ध्यान भटकाना जानती है। ऐसे में क्या कुछ और कहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाईकोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने, कुछ भी कह सकते हैं वो, परंतु हम संविधान के अनुरूप चलना है। हम संविधान के अनुरूप ही हमें सरकार चलानी है, दिल्ली चलानी है, बेहतर रूप में चलानी है। चाहे वो झुग्गी का व्यक्ति हो या मकान वाला, उसे हमने सुविधाएं देनी है और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक व्यक्ति को पक्का मकान दें। परंतु वो जो कार्य है वो दिल्ली के समग्र विकास की जो स्वरूप, जो हम लोग पूरी प्लानिंग सोचते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो कल आके बसे और आज कहे मुझे मकान दे दो। कोई दिल्ली ऐसे कैसे देगी? आखिर तो लोगों के टैक्स का पैसा है। टैक्स का पैसा सबको समान रूप में बांटना है। कहीं हमें बड़े नाले, रोड, फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल बनाने पड़ेंगे तो कहीं झुग्गी वालों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे। तो सबके लिए देना ना। एक वर्ग दे रहा है और खर्चना सबके ऊपर है, तो उसकी व्यवस्थाएं निश्चित है, समय के अनुसार होगी। ये दिल्ली जो आजादी के इतने सालों बाद इतनी पिछड़ी हुई है, कोई 100 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। इसको ठीक होने में भी वर्षों लगेंगे, परंतु ये जो सरकार है इसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं है कि राजनीति पद लिया दिल्ली का और राजनीति करी पूरे भारत की। तो जैसे कि आपने रेखा गुप्ता का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को लताड़ लगाई थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी झुग्गियों को छू नहीं रहा है और जिनके जहां पर अवैध अतिक्रमण है, जो निर्माण किए गए हैं, अगर उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है तो उन्हें मकान भी दिए जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें सिर्फ यहाँ से हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ ड्रामा कर रही है, राजनीति करने के लिए उनके पास कई मौके रहते हैं और ऐसे मामलों पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना ही उनका काम है और ऐसे मुद्दों को वो सिर्फ राजनीतिकरण करना जानती है। यानी बात स्पष्ट है कि अपनी एक बार फिर से राजनीति चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता एक्टिव हो चुके हैं और बुलडोजर एक्शन जो कि दिल्ली में अतिक्रमण पर चल रहा है, अवैध निर्माण पर चल रहा है, इससे उनके अंदर बौखलाहट है, इससे उन्हें मिर्ची लग रही है और अब इसके खिलाफ वो मोर्चा खोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बाकायदा दिखावे के लिए जो है पत्र लिखकर इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करते नजर आ रहे हैं। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाईकोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने,